अनुपमा को एक पार्सल मिलता है और उसमें अनुज का भेजा हुआ फूल गजरा देखकर खुश हो जाती है। वो गजरा पहनती है और सोचती है कि उससे मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि खुशी क्या है। अनुज बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ने उसे एक संदेश के साथ चाय भेजी कि उसे उसकी तैयार चाय पसंद है, इसलिए वो उसे अपना दिन बनाने के लिए भेज रही है। काव्या बिस्तर पर लेटी रहती है। लीला उसके पास जाती है और घर का काम न करने पर उस पर चिल्लाती है। काव्या उससे उसे अकेला छोड़ने का अनुरोध करती है। बात चिल्लाते हुए बाहर चला गया। काव्या को राखी से मिलने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है। अनुपमा ने कैफेटेरिया में वनराज को बिखरा हुआ देखा और आशा करता है कि वनराज को पता चलता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए भुगतान करना पड़ता है और खुद को सुधारता है। कान्हाजी से उसे कुछ विवेक देने के लिए प्रार्थना करता है। काव्या राखी से मिलती है। राखी का कहना है कि वह जहरीली है, लेकिन सच है, काव्या के पति झांसी। उसके पिता का बड़ा घर और बड़ा अहंकार। काव्या कहती है कि वह जानती है, उससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। राखी पूछती है कि क्या वह अपने पति की दया पर करेगी या खुद कुछ करेगी। किंजल उसकी इकलौती संतान है और वो किंजल, उसके बच्चे और तोशु की देखभाल कर सकती है, लेकिन वनराज के मध्यवर्गीय मूल्य उसे ऐसा नहीं करने देते। वह कहती है कि उसे नौकरी की पेशकश कर सकती है, लेकिन एक शर्त के साथ। अनुज शादी की योजना पर चर्चा करने के लिए शाह से मिलने के लिए घर लौटता है, लेकिन घर पर कोई नहीं मिलता है। वह रसोई में जाता है और अनु को वहां खाना बनाते हुए पाता है। वह अनु से कहता है कि शादी से पहले की रस्में शुरू होने से पहले उन्हें एक साथ कुछ समय बिताना चाहिए। अनु उसे ताना मारता है और उसे बाहर भेज देता है। राखी काव्या से पूछती है कि क्या उसके ससुराल वाले उसकी देखभाल करते हैं जैसे वह उनकी देखभाल करती है। किंजल और तोशु का जीवन सुरक्षित है क्योंकि वह उनके साथ है। अनुज और अनुपमा के पास काव्या है, लेकिन काव्या के पास केवल अति अहंकारी वनराज है और इसलिए उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। खुद वह उसे शाह परिवार के बड़े खर्चों की याद दिलाती है और उसे वनराज को तलाक देने और उस घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। अब उसे तय करना चाहिए कि उसे बूढ़ी काव्या बनना है या बूढ़ी अनुपमा। अनु अनुज को चाय और नाश्ता देता है। जैसी हो वैसी आओ, श्रृंगार तो रहने दो, गाना बैकग्राउंड में बजता है। वे दोनों एक ही चाय का आनंद लेते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दूसरी ओर वनराज अनुबंध के कागजात फाड़ देता है और उन्हें हवा में फेंक देता है। अनुज को एक कॉल आती है, लेकिन वह डिस्कनेक्ट कर देता है और फोन दूर रखता है। वह वही करती है। वह उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा था। वह बर्गर डे, आलू और शाह हाउस के मिक्सर ग्राइंडर के बारे में उत्साह से बात करती है। वह चुपचाप उसकी बात सुनता है। वह पूछती है कि वह उसे क्या देख रहा है। उनका कहना है कि मोबाइल और इंटरनेट के दौर में उन्हें आमने सामने चैट करने में खुशी महसूस होती है। वह कहती हैं कि मोबाइल ने एक व्यक्ति के जीवन में रिश्तों की जगह ले ली है। वह पूछता है कि परिवार की स्थिति कैसी है, क्या मालविका, वनराज, काव्या और तोशु के बाद कोई नाटक था। अनु का कहना है कि मालविका ने सही किया, लेकिन उन्हें उनके लिए बुरा लगता है। वह कहती है कि वह शाह से अलग होना चाहती है, लेकिन उसका दिल उनके लिए तरसता है। अनुज का कहना है कि यह दुख की बात है कि उसका दिल पूरी तरह से उसका है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से उसका नहीं है। वह कहता है कि वह केवल उसे 26 साल तक प्यार करता था, लेकिन उसके जीवन में 26 साल तक शाह परिवार था और वे अब उसके जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए वह उसे कभी भी शाह परिवार के साथ संबंध तोड़ने के लिए नहीं कहेगा।